अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी मैं आई थी किचन में, किचन थोड़ा सा मेसी हो रहा था। ये सैंडविच बनाया था इशरा ने, तो सैंडविच मेकर इसी पे रखा हुआ था। और जब सैंडविच बनाओ तो ब्रेड का जो क्रम्स होता है वो थोड़ा सा इधर उधर फैल जाता है, तो वही मैं इसको समेट रही थी। और उसके बाद फिर स्लैब को साफ किया। मुझे बनाना है बिरयानी, तो फिर मैंने चावलों को सोक कर दिया, क्योंकि बिरयानी बनाने से पहले तो चावल को सोक करना होता है, क्योंकि चावल 1 घंटा कम से कम ये वाला सोक होता है। ये थोड़े से बर्तन निकले हुए थे, आज संडे था तो आज कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो इतनी ढेर सारी कप निकल आई थी। तो मैंने सोचा कि इनको यहाँ पे रखने से अच्छा है कि इनको धो के हटा दें, जिसमें ये सिंक साफ हो जाए, क्योंकि अभी जब बिरयानी बनेगी तो उसका चावल वगैरह स्टेन करेंगे और भी काम लगा रहता है। अभी चिकन साफ करना है तो फिर ये मसला हो जाएगा, ये कप इधर से उधर उधर से इधर होती रहेगी। तो इनको धो के हटाई देते हैं। तो इसको मैं धोने लगी। और ये रसमलाई के डब्बे और छेने के डब्बे जो होते हैं ये आते हैं। रसमलाई आई थी अमृत के यहाँ से और छेने का डब्बा छेना आया था। तो ये डब्बे मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। ये डब्बे बड़े काम आते हैं किसी को सामान वगैरह देने में, और किसी को क्या घर में भी जैसे धनिया रखनी हो टिश्यू पेपर में लपेट के, या फिर हरा मिर्चा रखना हो, तो ये उन सब चीज़ों में भी बहुत काम आते हैं। तो इस टाइप के जो डब्बे होते हैं ना, उनको मैं वॉश करके रख लेती हूँ, और ये जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। ये जितने भी खाने वाले डब्बे आते हैं, जितने भी इस टाइप के डब्बे आते हैं, उनको मैं धो के संभाल लेती हूँ। सारी कप्स वगैरह स्पून वगैरह सब धो धा के किनारे कर दिया और बेसिन को बिल्कुल साफ कर दिया। अब मैं वॉश करूंगी चिकन को वॉश करके रख दूंगी छन्ने में, जिसमें उसका पानी निकल जाए। उसके बाद फिर इसकी मैरिनेशन करूंगी। आज मैं डिफरेंट स्टाइल से बिरयानी बना रही थी मैरिनेट करके। आप रेसिपी देखिएगा, अगर रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर किया करिए। आप चाहे एक हार्टी मतलब भेज दिया करिए, आपके एक हार्ट से भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। खैर, करते हैं मैरिनेशन बिरयानी की। दही ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और कुटी हुई काली मिर्च पाउडर। सारे मसालों को ऐड करने के बाद फिर 1 चम्मच भर के बिरयानी मसाला ऐड किया। ये होममेड बिरयानी मसाला है, आप नेशनल का भी यूज कर सकती हैं। आप नेशनल का, शान का, कोई भी ब्रांड का भी यूज कर सकती हैं। उसके बाद फिर इसमें फूड कलर ऐड किया, और ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मैरिनेट करके साइड पे रख दिया। अब कट कर लेते हैं प्याज, और प्याज कट करके इसको ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद इसी में चिकन को पकाना है। तो प्याज को ऐसे ही रफली चॉप कर लिया, बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है, क्योंकि ऊपर से गार्निश नहीं करूंगी। मेरे बच्चे ऐसे ऊपर से गार्निश की हुई प्याज नहीं खाते हैं, तो मैं ऊपर से कभी भी प्याज गार्निश नहीं करती। प्याज का मैं ऊपर से कोई चीज भी नहीं डालती, जैसे पुदीना, हरा धनिया, हरा मिर्चा, कुछ भी मैं नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसे प्लेन बिरयानी ही पसंद है। ले लिया एक पैन में ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल, और जब वो गर्म हो गया तब उसमें ऐड कर दिया प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे, और उसके बाद फिर इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे टेंडर होने के लिए। चिकन को पकाना है और उसको गलाना है, तो इसको मिक्स करेंगे, और खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद इसको दूसरी फ्लेम पे ट्रांसफर कर देंगे, जिसमें ये धीरे धीरे टेंडर होता रहेगा। और इधर फिर इस वाले फ्लेम पे प्रिपरेशन करेंगे चावल की, क्योंकि चावल बॉईल करके ऐड करना है। चिकन भी पका के ऐड करना है, चावल भी बॉईल करके ऐड करना है। तो चिकन को ट्रांसफर कर दिया दूसरी फ्लेम पे। अब रख दिया इस पे एक कढ़ाई में ऐड कर दिया पानी, चावल के हिसाब से पानी ऐड किया। फिर इसमें ऐड किया ये सारे ड्राई स्पाइसेस, दालचीनी, जौत्री, काली मिर्च, बादियान का फूल, जीरा, तेजपत्ता, और 2-3 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया। 1 चम्मच भर के नमक ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड कर देंगे सोक किया हुआ चावल को मैंने छान के छन्ने में रख दिया था। अब इसको ऐड करने के बाद जब ये कुक हो जाएगा, 80% कुक हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको फिर से स्टेन कर लेना है। चावल में बस 2-3 बॉयल आएगा, उसके बाद फिर इसको स्टेन कर लेंगे।
बड़ी मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार होती है। इस तरह से भी अगर आप मैरिनेट करके बनाते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो मसाले का फ्लेवर होता है वो चिकन के अंदर तक बिल्कुल से जज़्ब हो जाता है, एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। और जब आप रैंडम वाली बनाते हैं तो रैंडम वाले में जो चिकन होता है ना वो अंदर से व्हाइट रहता है, उसमें मसाला एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है। चिकन इधर तैयार हो गया था, चावल भी बॉयल हो गया था, चावल को छान लिया था। अब इसकी असेंबलिंग कर लेंगे। असेंबलिंग वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। चिकन ऐड करेंगे, चावल ऐड करेंगे, केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, देसी घी का ऐड करेंगे और उसके बाद फिर इसको दम दे देंगे, दम पे रख देंगे। स्टार्टिंग में इसको फुल फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद फिर इसको स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे और पकाने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद फौरन आपको लिड नहीं हटानी है, आपको 10 मिनट का वेट करना है और वेट करने के बाद फिर आप लिड को हटाइएगा। जबरदस्ती यमी सी बिरयानी बनके तैयार हो गई। पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। भाई आए थे, भाई ने पूछा क्या बनाया है, तो मैंने बताया बिरयानी बनाई है। तो बोले हाँ खुशबू आ रही है इतनी खुशबूदार ये बिरयानी बनी थी कि पूरे घर में इसकी स्मेल जो है वो फैली हुई थी। बिरयानी बनाने के बाद खाना वाना खाया सबने और खाने के बाद फिर हम लोग निकल आए मार्केट के लिए। ये हस्बैंड के भतीजे ने एक शॉप खोली है, तो ये शॉप मेंस की शॉप है, रेडीमेड कपड़ों की। तो इब्ने को लेना था कुछ कपड़ा, क्योंकि जो शादियां आ रही हैं तो ये हुआ कि कपड़े दिला देते हैं इब्ने को। तो मैं उसी की शॉप पे आ गई थी। यहाँ पे नुरुल्ला रोड पे इसने बड़ी खूबसूरत बड़ी अच्छी सी शॉप ओपन करी है, अभी 1 महीने हुए मेरे ख्याल से। तो हम लोग उसी की शॉप पे आ गए कपड़े देखने के लिए। लेकिन हम लोग की किस्मत खराब थी इसके पास कोई भी कपड़े थे नहीं। सारे कपड़े कह रहा था कि सब सेल आउट हो गया है, अब मैं जाने वाला हूँ दिल्ली, फिर दिल्ली से लेके आऊंगा। तो हम लोग तो वहां से मायूस होके वापस चले आए, क्योंकि हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। और बता रहा था कि और भी कस्टमर आए थे तो वो भी वापस चले गए, क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया है। मैं थोड़ा सा ही लेके आया था, अब मैं फिर से जा रहा हूँ तो अब ढेर सारा स्टॉक लेके आऊंगा। तो फिलहाल इसने बुलाया है कि हफ्ते भर बाद आप आइएगा, तो हफ्ते भर बाद आप लोगों को कलेक्शन मिल जाएगा। तो अब हफ्ते भर बाद आएंगे, देखेंगे। वैसे शॉप बड़ी प्यारी सी बड़ी खूबसूरत सी इसने ओपन करी है और बिल्कुल मेन एरिया में है, मेन जगह पे, मेन रोड पे है। खैर वहां से आने के बाद फिर इनकी शॉप के बाद हम लोगों को कुछ कर्टेन लेने थे। अपने अंदर वाले रूम की भी कर्टेन मुझे चेंज करना था, तो मैं आ गई कर्टेन की शॉप पे। मुझे कर्टेन पसंद करना था और साइज भी देखना था, क्योंकि साइज का बड़ा इश्यू हो जाता है। कभी साइज नहीं मिलता है, कभी डिजाइन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे तो साइज भी मिल गया था और डिजाइन भी मिल गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमारा अच्छा था। वहाँ कपड़े तो नहीं मिले, इब्ने के कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे पर्दे मुझे मिल गए थे। तो यहाँ से मैंने पर्दे बाय किए। अब जब मैं चेंज करूंगी अपने रूम का तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा पर्दा बाय किया। वैसे आप बताइएगा कि इन सारे पर्दों में कौन सा पर्दा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो पर्दे वगैरह वगैरह वाले काम होते हैं ना, ये बड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। इनमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत समझना पड़ता है। मेरे दीवार से मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, और मैच हो रहा है तो बहुत डल तो नहीं हो रहा है, और ये पर्दे लगने के बाद रूम अंधेरा अंधेरा सो तो नहीं हो जाएगा, या बुरा तो नहीं लगेगा। तो पर्दे में बहुत ज्यादा समझना पड़ता है। मुझे ये पर्दा लेना एक बहुत बड़ा काम लगता है। मैं जल्दी नहीं जाती हूँ, इसीलिए मेरे यहाँ के जो पर्दे हैं वो बहुत टाइम के बाद चेंज होते हैं, क्योंकि मैं पर्दे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। मुझे समझ ही में नहीं आता है मैं कैसे पर्दे लगाऊं, किस टाइप के पर्दे लूं। अभी मुझे नीचे कमरों के भी पर्दे लेने हैं, अब वो निकलूंगी मैं किसी दिन तो ले आऊंगी इंशाल्लाह। इन्हीं सब कामों में हो गई थी रात। तो ये हुआ कि चलो चलते हैं सिविल लाइंस। सिविल लाइंस पूरी तरह से डेकोरेट हो गया होगा, क्योंकि उस दिन जब हम लोग गए थे तो पूरी तरह से नहीं सजा हुआ था, सजावट चल रही थी, लाइटें लग रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग आए तो पता चला कि जो लाइटें लग रही थी वो उसी दिन के लिए लग रही थी, क्योंकि सिविल लाइंस का जो दशहरा था वो उसी दिन था। तो उसी दिन लाइट लगी और अगले दिन लाइट सारी निकाल दी गई। तो हम लोग यहाँ आए तो बस सन्नाटा मिला, बस थोड़ी बहुत लाइट रास्ते में मिली, और ये थोड़ी बहुत
जो वहाँ के शॉपकीपर हैं वगैरह, कल्याण ज्वेलर्स हैं जैसे राजपूत ज्वेलर्स हैं, इन लोगों ने अपनी शॉप के बाहर लगा रखी थी। बाकी कोई ऐसी खास लाइटिंग देखने को नहीं मिली। जो लाइटिंग उस दिन थी वो सारी उतर चुकी थी, वो सारी निकल चुकी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम खाई, सॉफ्टी कॉर्नर आ गए, बच्चों ने आइसक्रीम खाई और मैंने गोलगप्पा खाया। मुझे इनके यहाँ का गोलगप्पा बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका जो पानी होता है ना, वो पानी एकदम माउथ वाटरिंग, खा के एकदम से जैसे मज़ा आ जाता है। तो अगर मैं इधर आती हूँ तो मैं इनका गोलगप्पा तो ज़रूर ट्राई करती हूँ। भाई भी साथ में आया था और भाई को दिख गया था चाँद, तो वो अपने कैमरे से, मोबाइल से चाँद की फ़ोटो खींच रहा था। उसने नया मोबाइल अभी ख़रीदा है, सैमसंग गैलेक्सी, आगे का मॉडल का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। इसमें शायद चाँद दिखता है, जो इसका ऐड आता है तो वो इसी तरह से आता है कि इस फ़ोन से आप चाँद की पूरी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे खड़ा होके चाँद की फ़ोटो क्लिक कर रहा था और मैं इधर-उधर देख रही थी। अभी आइसक्रीम नहीं आई थी, आइसक्रीम उधर तैयार हो रही थी, वही मिक्स वाली। फिर इब्ने लेके आ गए आइसक्रीम सबके लिए। ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।